वेलकम दोस्तों, इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। आई वेलकम यू इन दिस वीडियो ऑफ जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं। हजारों लोग सीख चुके हैं इंग्लिश बोलना, आप भी सीख जाएंगे। इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान एक ड्रीम है इंडिया को चेंज करने का। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सर क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सर सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपको नहीं आए तो आप बोल तो लेंगे बट दैट विल बी नॉट करेक्ट। एंड इफ यू डोंट वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, आई आस्क यू, इफ यू वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश देन यू शुड नो द स्ट्रक्चर्स, formulas and the grammar. Grammar is little bit important because without grammar you can't be fluent in this language, as well as accuracy there will be no. So grammar is important. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस बड़ा ही सिंपल है। जब भी हम लोग बोलते हैं अपना प्रेजेंट हैबिट के बारे में बोलते हैं, जैसे कोई भी काम है उसका क्रिया के अंत में, कोई भी काम है क्रिया के अंत में ता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूं, तो लास्ट में ताहू आ रहा है। ती है, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ कपड़ों को धोती है, मेरी माँ साफ सफाई करती है। ते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वे लोग बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बोला कि क्रिया के अंत में, क्रिया का मतलब होता है कोई काम, ना कि किसी का नाम। जैसे ये फॉर्मूला आपको तभी काम करेगा जब कोई सेंटेंस क्रिया के अंत में ताहू तिहे तेहे रहेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि उसका नाम सर, उसका नाम ना सीता है, तो लास्ट में सीता है, लेकिन उसका नाम सीता है, इसमें कोई सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा। हम बता रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं कि उसका नाम जो है ना सर सीता है। तो आपको देखना है कि क्रिया के अंत में अगर आप इस तरह सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ताहू तिहे तेहे उच्चारण लास्ट में आता है, तो समझ जाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक दूसरा भी नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। नाम आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है स्ट्रक्चर, फार्मूला और उसका यूज कैसे करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट हैबिट का बात करता हूँ, कोई भी सेंटेंस हम खुद बात करते हैं प्रेजेंट हैबिट के बारे में, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब आप बोलिएगा सर ये सब्जेक्ट क्या है सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे तो कुछ नहीं आता इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है डूअर, DOER। ये डूअर का मतलब होता है कोई काम करने वाला। अब कौन काम करने वाला है? आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, कौन काम करने वाला? आई मतलब मैं। वी मतलब हम लोग, कोई भी काम करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग करेंगे। यू मतलब आप लोग, आप या फिर आप लोग करेंगे। सी मतलब वह, कोई लड़की, कोई लड़की अगर काम करेगी तो सी। ही मतलब वह, कोई लड़का। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि अरे भाई माई फ्रेंड भी तो है, ये भी काम करेगा सर। उसके बाद माई सिस्टर भी है, ये भी काम करेगी सर, काम कर सकती है। तो जो काम करने वाला है डूअर, जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट है। क्लियर? अब आप देखिए कि ये वर्ब 1 और ये वर्ब 5, ये क्या फंडा है सर? तो आपको बता देते हैं। वर्ब 1 जैसे कोई भी काम है, जैसे काम है गो, ये आपका वर्ब 1 है। जो वर्ब 5 होगा, वर्ब 5 इसमें एस या फिर ES लगा होगा, तो गो का ये हो जाएगा GOES लगा देंगे, गोज हो जाएगा। वहीं पर अगर है ईट तो इसका हो जाएगा EAT और लगा देंगे S, तो हो जाएगा ईट्स। अगर है प्ले तो इसका हो जाएगा प्लेज। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है सर, आप किसी में यस लगा रहे हैं, किसी में एस लगा रहे हैं, फुल गड़बड़ कर देंगे सर।
बताइए कि हम किसमें एस लगाएंगे और किसमें ई एस लगाएंगे। तो देखिए इसका एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई भी वर्ब है और उसका लास्ट में अगर ये सभी आ जाए लेटर, क्या, जैसे ओ डबल एस एस एच, ओ डबल एस एस एच सी एच या फिर एक्स, ये सारा लेटर्स अगर किसी भी वर्ब का लास्ट में आता है तो आपको सिर्फ लगाना है, क्या लगाएंगे, कुछ नहीं सर, मात्र ईएस लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसको बनाएंगे, मात्र ईएस लगाएंगे और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। सारा ये सभी देखना है कि ये ओ तो नहीं आ रहा, डबल एस तो नहीं आ रहा, एस एच तो नहीं आ रहा, सी एच तो नहीं आ रहा, एक्स तो नहीं आ रहा। अगर ये पांचों आ गए तो ईएस लगाएंगे, अदरवाइज आंख बंद करके आपको सिर्फ एस लगाना है। ठीक है, बोलने में तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन लिखने में थोड़ा सा ग्रामेटिकली फर्क पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सर ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब 1 और वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल होगा। देखिए ये जो वर्ब 1 है ये इस्तेमाल होगा सबके साथ, जितना भी प्लूरल हो सिंगुलर हो, लेकिन ये जो वर्ब 5 है ये इस्तेमाल होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है सर? तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा एक बंदा, जैसे ही कोई लड़का है, सी कोई लड़की है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो है एक बंदा, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। माई सिस्टर मेरी बहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई अंकल, कुछ भी बोलिए किसी एक के बारे में। जैसे लड़का, एक लड़का है द बॉय, एक गर्ल है द गर्ल, वो आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको वर्ब 5 लगाना है। बाद बाकी जो भी आ जाए, आई भी क्यों ना है, आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है। अगर आई तो सिंगुलर है उसके साथ हम लोग वर्ब 1 लगाएंगे ना कि वर्ब 5। तो आपको देखना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग को वर्ब 5 लगाना है। अदरवाइज कुछ भी इसके बाद ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं तो मजा आएगा, सॉरी, और मजा आएगा तो ही आप सीखेंगे तो और मजा आएगा। चलिए तो बनाते हैं, सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं किस तरह ये बना हुआ है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। योर इंग्लिश विल बी फैंटास्टिक। आई गिव यू 100% गारंटी। यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिस इज माय गारंटी। बात क्या है सर, ये पॉजिटिव तो सीधा सीधी सेंटेंस है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव नहीं, नकारात्मक। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए, क्या आ जाएगा, नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए समझ जाइए वो नकारात्मक सेंटेंस। जैसे मैं नहीं नहाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं गाली देता हूँ, आपको नेगेटिव सेंटेंस लगाना। इसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, वर्ब 1 अदर वर्ड। सर किसके साथ डोंट, किसके साथ डजंट? अभी हम लोग बोले हैं कि जिसके साथ वर्ब 5 लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, उसके साथ आपको लगाना है डजंट। बाद बाकी कोई भी आ जाए आपको लगाना है डोंट। इंट्रोगेटिव क्या है, तो देखिए जब भी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो जाए, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाए तो आपको व्हाट नहीं लगाना है। जनरली आप तो जानते हैं कि व्हाट मतलब क्या होता है सर, लेकिन नहीं बाबू, जो क्या से स्टार्ट अगर होता है सेंटेंस तो आपको डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको सबसे पहले पुट करना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब 1, फिर उसके बाद अदर वर्ड। डू किसके साथ, डज किसके साथ, तो डज लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डू सबके साथ। सेम है, उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस होता है सर? ये होता है क्या से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसमें नहीं भी रहेगा। जैसे सर, जैसे क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, क्या वह आपके लिए खाना नहीं बनाती है? क्या आपकी मम्मी आपको नहीं पीटती है? तो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। नेक्स्ट है WH फैमिली। ये WH फैमिली कमाल का है। WH फैमिली में क्या करना है, जैसे हाउ मतलब कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या। अगर क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाए, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ,
क्या बीच में आ रहा है, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, क्या बीच में आ रहा है तो आपको व्हाट लगाना। फिर अगर क्या क्या हो जाए, क्या क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो व्हाट ऑल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो अब आपको सेंटेंस आई थिंक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, आई गिव यू गारंटी आपको समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा और आप सीखेंगे। सबसे सेंटेंस बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, अदर वर्ड में टू स्कूल आ जाएगा। सीता स्कूल जाती है, तो सीता गो से, अब सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो से गोज हो जाएगा, सीता गोज टू स्कूल। मैं खाना ज्यादा नहीं खाता, मैं ज्यादा खाना नहीं खाता, कम खाता हूं। तो मैं ज्यादा खाना नहीं खाता तो आई डोंट ईट फूड, ज्यादा का होगा अलॉट। अरे भाई सीता भी ज्यादा खाना नहीं खाती, तो सीता डजंट ईट फूड अलॉट। भी बोलेंगे उसके लिए लास्ट में आपको एज वेल लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या से, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो डू आई टीच यू इंग्लिश। क्या सीता आपको गाली देती, तो डज सीता एब्यूज यू। यू में आपका अदर वर्ड में आ जाएगा लास्ट में यू। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या प्लस नहीं, क्या तो होगा साथ में नहीं भी होगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले डोंट या डजंट को रखेंगे। क्या मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं, तो बोलेंगे डोंट आई टीच यू संस्कृत। क्या आपकी मम्मी आपको खाना नहीं देती, तो डजंट योर मदर गिव यू, गिव फर्स्ट फॉर्म, गिव यू फूड। WH फैमिली, आप लोग क्या क्या करते हैं, तो आप लोग क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले वॉच ऑल, डू यू लास्ट में लगाएंगे, फिर डू। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कुछ सीखे होंगे। और रियली अगर आपको पसंद आता है यह क्लास, यह बेसिक टू एडवांस यानी 0 टू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, तो अपना जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक सेंटेंस, आप मुझे क्या क्या पढ़ाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दिस इज योर SW। देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। स्ट्रक्चर आपके पास है, आपको बनाना है, कोशिश करना है। जब आप इंगेज होंगे, आप कोशिश करेंगे बनाने का, तो रियली आई गिव यू गारंटी योर इंग्लिश विल बी फैंटास्टिक। लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो लोग एक्टिव होते हैं आगे निकल जाते हैं, जो सोए होते हैं बस सोए ही रह जाते हैं। मेरे दोस्त, इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू एंड वेलकम, एंड योर इंग्लिश विल बी फैंटास्टिक, दिस इज माय गारंटी। थैंक यू।